हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान पर। देखिए दोस्तों, हमने एक छोटी सी सीरीज को कल पूरा किया था, उसको आज हम दोबारा से रिपीट करते हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा हम लेंथी बनाएंगे और उस वीडियो में हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे। जो आज वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन सोल्व करेंगे और पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो भी हम थ्योरी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो हम साथ के साथ कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए आज क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि क्षेत्रफल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे हम उनको कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे भारत की स्थिति, और ये दोनों टॉपिक पूरा करने के बाद हम देखेंगे कि भाई इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पेपर में बन सकते हैं वो देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ये बताना कि हम इसी से रिलेटेड जो भी आगे दो टॉपिक बचेंगे उन पर वीडियो बनाएं या नहीं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, वो तो हमने देख ही लिया है। फिर आगे देखते हैं क्या देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमने कल भी पढ़ा था इस चीज को कि भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो हम किस महाद्वीप का बताएंगे कि भारत जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। कौन स्थित है दक्षिण की तरफ? भारत स्थित है। कहाँ पे? एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है भारत। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। अगर क्वेश्चन में बनता है, क्वेश्चन पेपर में बनता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो हम बताएंगे कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हमें याद होना चाहिए क्योंकि ये अपने भारत का क्षेत्रफल है, बिल्कुल हमें अंगुलियों पे याद होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दो पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए जो ये तीसरा पॉइंट है यहाँ पे थ्योरी के रूप में लिखा है, हम इस चीज को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से समझना क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तो आप सभी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। देखिए हमें ये क्या दिया गया यहाँ पे, भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ, कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की तरफ। यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर क्या है? 3214 किलोमीटर लंबा है। तो पूछे कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भाई बताइए भारत जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ कितने किलोमीटर लंबा है। अगर किलोमीटर में पूछता है तो क्या बोलेंगे कि भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर है। इस पर ध्यान देना कि क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना लंबा है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना है? 3214 किलोमीटर। इस यूनिट पे गौर फरमाना क्योंकि किलोमीटर मीटर में वो चेंज कर सकता है। देखिए आगे क्या है। फिर इसी चीज को उसने लिखा है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ उसकी कितनी चौड़ाई है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर वो चौड़ाई पूछ रहा है तो हम क्या आंसर देंगे? 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक। अगर किसी को इन दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो देखिए हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ जान लेते हैं इस चीज को कि ये क्या है? उत्तर है, और नीचे क्या है? दक्षिण है, और इधर ये क्या है? पूर्व, और इसकी जस्ट अपोजिट साइड में क्या होता है? पश्चिम होता है। उत्तर के अपोजिट क्या होता है? दक्षिण, और पूर्व के अपोजिट क्या होता है? पश्चिम होता है। चलिए इस चीज को आगे देखते हैं। ये हमारा तीनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि उत्तर से दक्षिण तक अगर पूछे तो 3214 है, अगर पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई पूछे तो 2933। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए चौथा पॉइंट क्या है? भारत का क्षेत्रफल क्या है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का, किसका? विश्व के स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है, वो कितना प्रतिशत? 2.4%। ये लिखा हुआ है, कितना है? 2.4% है। अगला देखते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर है। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस स्थान पर आता है। तो किस स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर आता है। किस रूप में? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर आता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है वो दूसरे स्थान पर आता है। देखिए हमने इसी चीज को यहाँ पे लिखा है कि भारत अगर 7वें स्थान पर है तो उससे पहले जो भी 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं, हम उनको एक बार एक नजरों में देख लेते हैं। देखिए सबसे टॉप पर कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पर कौन है? वो कौन है? रूस है। देखिए इसको हम जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं या तो ये बनेगा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, वो हमें याद ही रखना है, 7वां है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि बताइए कि सबसे
अधिक क्षेत्रफल किस देश का है, तो किसका है भाई, रूस का है। इसको हम याद कर लेते हैं ट्रिक से भी, हमें टॉप वाला तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि अपने देश का। देखिए टॉप में मान के चलिए 7 देश थे, इनके आपस में भाई लड़ाई हो गई, ये सोचने लगा कि भाई मुझे पहले पे आना, दूसरे पे आना, तो ये जो रूस था ये मतलब कि सबसे ज़्यादा रूस गया। तो इन सभी ने सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, जो बंदा रूसता है उसको मनाने के लिए क्या करते हैं, उसको टॉप पर रख देते हैं। और उन सभी ने क्या किया भाई, अपना सहमति जताई और बोले कि ठीक है भाई तुम रूसो मत, रूस तुम टॉप पे आ जाओ। तो इसलिए रूस को उन सब ने क्या किया, टॉप पे रख दिया। यानी कि जो रूस है उसको याद कर सकते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को कि रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पर आता है। और दूसरे स्थान पर कौन है भाई, कनाडा। तीसरे पर कौन है, अमेरिका। चौथे पर चीन। और पांचवें पर ब्राजील। और छठे पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर पर कौन है, अपना प्यारा देश भारत। देखिए अगर आप इन सभी की ट्रिक चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम इनको याद करने की ट्रिक भी बता देंगे, सभी को याद करने की ट्रिक। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब आगे क्या पढ़ेंगे हम, हमने देख लिया भारत का क्षेत्रफल कितना है, भूस्थलीय भाग पर उसका कितना क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पर आता है। तो अब आगे देखते हैं कि भारत के कितने परसेंट भाग पर मैदान है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि जो भारत का क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है, तो यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि भारत के 43.0% भाग पर क्या है, 43.0% भाग पर क्या है, मैदान है। 43.0% पर क्या है, मैदान है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के अगर क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन किस रूप में बन सकता है। पूछेगा क्वेश्चन कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वत व पहाड़ियों है, कितने प्रतिशत भाग पर क्या है, पर्वत व पहाड़ियां हैं। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि भारत के 29.3% भाग पर क्या है, पर्वत व पहाड़ियां है। और मैदान कितने भाग पर है, कितने भाग पर है, 43% भाग पर मैदान है। पर्वत व पहाड़ियां कितने पर है, पर्वत व पहाड़ियां देखिए 29.3% पर पर्वत व पहाड़ियां हैं। आगे देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन बनेगा कि भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठार यानी कि प्लेट्यू से ढका हुआ है, पठार है, कितना प्रतिशत है भाई, वो है ये लिखा हुआ है यहाँ पे 27.7%। कितना, 27.7%। एक मिनट इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, कितनी है इसकी क्वालिटी। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं। क्वेश्चन पूछा सकता है कि भाई वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वर्तमान में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं किस रूप में बने हैं ये, क्योंकि अभी के हाल ही में कुछ चेंजेज हुए थे, उन्हीं के आधार पर जो 8 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं वो किस रूप से बने हैं, आप हमें कोई भी कमेंट करके बता सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा एक अपने जो मैप है उसका एक थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए ये क्या है हमारा पॉइंट, भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य है। भारत के जो पूर्व है यहाँ पे देखिए ये वाला चीज, इसको पूर्व बोला गया है। पूर्व में 7 राज्य स्थित है, इनको किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत बार बनाया है कि भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य किस नाम से जाने जाते हैं। तो किस नाम से जाने जाते हैं, देखिए ये है यहाँ पे 7 सिस्टर के नाम से इन राज्यों को जाना जाता है। किस नाम से, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। किनको, भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्यों को। देखिए अब इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं कौन कौन से राज्य आते हैं। सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर जो है अरुणाचल प्रदेश है। फिर है बीच में, सबसे बीच में है जो इन सभी राज्यों के बीच में है, ये बेटा यहाँ पे असम है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। और ये क्या है, यहाँ पे बीच में बैठा है असम बैठा है। और इससे आगे जो है असम के बिल्कुल नीचे है, ये कौन है, मेघालय है। देखिए ये रहा मेघालय, और यहाँ पे मैप में कहाँ पे है हमारा मेघालय, ये रहा। फिर आगे चलते हैं, आगे कौन सा राज्य है भाई, आगे देखते हैं। आगे है मणिपुर। मणिपुर किधर है, मणिपुर है ये रहा, यहाँ पे मणिपुर है। और फिर मिजोरम, मिजोरम मणिपुर के जस्ट नीचे है। और फिर मणिपुर के बाद क्या है, त्रिपुरा, ये बैठा है यहाँ पे त्रिपुरा। और नागालैंड किधर है, नागालैंड ये रहा। इन सभी राज्यों को मिलाकर किस नाम से जाना गया है, 7 सिस्टर के नाम से जाना गया है। कहाँ पर स्थित है, भारत के पूर्वी स्थान पर स्थित है, पूर्व की तरफ स्थित है ये सभी राज्य। ठीक है आगे चलते हैं। देखिए और इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। यदि हम इन सभी, देखिए 7 राज्यों में से कुछ राज्यों को हम फिलहाल ही ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए सबसे बीच में कौन बैठा है? सबसे बीच में बैठा है असम। देखिए ये सबसे बीच में बैठा है कौन? असम। यानी कि जो असम होगा, ओसम होगा, मस्त होगा, वही तो सबसे बीच में बैठेगा भाई। सबसे बीच में कौन बैठा है? असम बैठा है। अच्छा जी, अब हम इन तीनों राज्यों को याद करें। देखिए इन 3 राज्यों को याद करने के लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, नमामि। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं न मा मी, नमामि। इससे क्या बनेगा? न से बनेगा नागालैंड, म से बनेगा मणिपुर, और मी से बनेगा मिजोरम। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन हम डेली मैप पर वर्क करेंगे और इसी तरीके से हमें अपने मैप के एक एक राज्य याद हो जाएंगे, लेकिन एक दो को हम रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इनको हम रफ कर देते हैं। चलिए आगे, अगला चीज देखिए, ये सभी क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपने आप कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, ये वाली चीज देखिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भारत की, हमने क्या पढ़ा अब तक? स्थिति के बारे में पढ़ा, वो हमने अभी पढ़ा क्षेत्रफल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भारत की जो स्थिति, पॉइंट नंबर 2 था वो पढ़ेंगे अब हम। देखिए सबसे पहले क्या है स्थिति में, क्या पढ़ेंगे हम? अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई, क्या है भाई? काल्पनिक रेखाएं हैं। अगर पूछे कि काल्पनिक रेखाएं हैं तो ऑप्शन में आपको देगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो ग्लोब पर खींची गई है। इस तरीके से दे सकता है, ऑप्शन में कुछ भी डाल सकता है, वो अक्षांश रेखा डाल देगा, देशांतर रेखा डाल देगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई क्या है? तो क्या है भाई? एक काल्पनिक रेखाएं हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। अक्षांश और देशांतर क्या है? काल्पनिक रेखाएं जो गोलों पर खींची गई है। अब देखिए हम इन चीज को पढ़ते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है, इनमें क्या अंतर है वो देखते हैं हम। देखिए जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लेटीट्यूड लाइन। लेटीट्यूड लाइन जो आजकल के जो पेपर में शब्द यूज किए जाते हैं, वर्ड यूज किए जाते हैं, वो इंग्लिश के वर्ड हिंदी में लिख कर दे देता है और हम पढ़ के जाते हैं हिंदी के ही शब्दों को। तो थोड़ा इंग्लिश के जो वर्ड है उन पर भी ध्यान देना। क्या है? अक्षांश रेखा को इंग्लिश में क्या कहता है? लैटिट्यूड लाइन। ये क्या है? देखिए भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा यानी कि जो ये हमारी भूमध्य रेखा है, इसके समानांतर, यानी कि इसी के समान, ऐसे इस तरीके से इसी के समानांतर जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं, जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, ये क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड लाइन कहलाती हैं। किसके समानांतर खींची गई रेखाएं? भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा क्या कहलाएंगी? सब भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइन। देखिए ये हमारा कौन सा ध्रुव है? ये उत्तरी ध्रुव है, और ये नीचे कौन है? दक्षिणी ध्रुव। इसको रख सकते हैं ऐसे भी, ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। बस ध्रुव रखना है, उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। इधर क्या है? पूर्व, और इधर क्या है? पश्चिम। अच्छा समझ, ऐसा लगता है कि भाई सबके टॉपिक क्लियर होना चाहिए। भाई अगर क्वेश्चन आए कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, तो अक्षांश रेखाएं क्या है? भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा ही क्या है भाई? अक्षांश रेखाएं हैं। आगे देखते हैं। देखिए हमने अक्षांश रेखाएं देख लिया, और अब हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या हैं। देशांतर रेखाएं देखिए, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाएंगी? उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाएंगी? देशांतर रेखाएं। देशांतर, और नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। बस ध्रुव रखना है हमें, उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। इधर क्या है? पूर्व, और इधर क्या है? पश्चिम। अच्छा समझ, ऐसा लगता है कि भाई सबके टॉपिक क्लियर होना चाहिए। भाई अगर क्वेश्चन आए कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, तो अक्षांश रेखाएं क्या है? भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा ही क्या है भाई? अक्षांश रेखाएं हैं। आगे देखते हैं। देखिए हमने अक्षांश रेखाएं देख लिया, और अब हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या हैं। देशांतर रेखाएं देखिए, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव, देखिए ये हमारा थोड़ा सा मिस हो गया था, तो हम इसको इस चीज़ में कवर करते हैं। देखिए कि जो देशांतर रेखाएं हैं उनको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड लाइन। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड लाइन क्या कहलाएंगी? देशांतर रेखा ही कहलाती हैं। अगर वो इंग्लिश के शब्द को हिंदी में कन्वर्ट करके दे रहा है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखिए उत्तरी ध्रुव यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है, और दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव उत्तर के बिल्कुल अपोजिट होगा, अभी बताया था हमने, दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव को इस तरीके से, और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, ये सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन कहलाती हैं। देखिए
ये चीज़ हमारे क्लियर होनी चाहिए कि भाई देशांतर, जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं, और अक्षांश रेखाएं हैं उसको लैटिट्यूड लाइन की लेटिव। देखिए इसी से हम रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, लैटिट्यूड लाइन की लैटिट्यूड से रिलेटेड वर्ड क्या है, लेटिव। इस तरीके से लेटिव भी है, लेटिव भी है। और लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग, देखिए लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग यानी कि इस तरीके से एल लिखा गया है, तो इसी तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ जो लॉन्गिट्यूड है, लंबी लाइन वाली है जो ये कहलाएंगी लॉन्गिट्यूड लाइन कहलाएंगी, यानी कि देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। आगे देखिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है, यानी कि इस चीज को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जो ये क्या है, अगर हमारी ये पृथ्वी है और इसके बीचों बीच में जो रेखा खिंची हुई है वो क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। और क्या करती है ये भूमध्य रेखा, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक ये और एक ये वाला भाग। तो ये क्या कहलाता है कि जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को कितने भागों में, कितने गोलार्ध में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध हमने पढ़ा, और यहाँ पे क्या पढ़ा, दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि दो गोलार्ध में जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को बांट देती है। आगे देखिए, भारत मुख्यतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत कहाँ स्थित है, भारत कहाँ स्थित है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा जी, आगे देखिए कहाँ पे, ये रहा, देखिए हमारा भारत ये रहा, यहाँ पे कहाँ पे है, उत्तर की तरफ भी है और इधर क्या है, पूर्व है। तो इस रूप से हम कह सकते हैं कि भारत किधर स्थित है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे चलिए, देखिए अब ये जो चीजें हैं इन चीजों को हम, ये क्या होती हैं, ये क्या लिखा गई हैं, इन चीजों को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट, ये क्या लिखा हुआ है कि भारत का मुख्य भाग, जो भारत का जो मुख्य भूभाग है ये वाला, यहाँ से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4, एन जो लिखा हुआ है इसको उत्तर को इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं, इसका एन ले लिया इन्होंने यहाँ पे, NORTH नॉर्थ होता है और इसका एन लिख रखा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो भारत का जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से, कहाँ से, उत्तरी अक्षांश से, इधर से, मतलब कि जो उत्तरी अक्षांश है वहां से लिया गया है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6, ये वाला देखिए 37 डिग्री 6 नॉर्थ लिख रखा है, यानी कि 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। और अगर पूर्वी देशांतर की बात करें, हमने बोला था उत्तर पूर्वी की तरफ स्थित है, तो पूर्वी देशांतर का क्या है यहाँ पे, देखिए 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, ई लिखा हुआ है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। तो भारत किस रूप में फैला हुआ है भाई, किस रूप में फैला हुआ है, अभी हमने देखा है कि जो भारत है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। और पूर्व की बात करें, पूर्वी देशांतर, अक्षांश और देशांतर जहां भी आए आपको याद होना चाहिए, जहां भी अक्षांश आए तो यानी कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, और जहां भी देशांतर आए तो वहां पे आपको एकदम आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हमने देशांतर रेखाओं के बारे में क्या पढ़ा था। तो अपना जो भारत है वो अक्षांश व देशांतर के बीच में स्थित है। अक्षांश के बीच में क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, 8 डिग्री 4 उत्तरी और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। और फिर उसके बाद देखिए क्या पूर्व में क्या है, देशांतर में क्या बात लिखी गई है, 97 डिग्री 25 वो सॉरी 68, ये क्या है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर व 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में भारत फैला हुआ है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं, अब इसके क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि क्या आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई है। अगर कहीं भी किसी भी बात में थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब इसके क्वेश्चन लगा लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन पे हम निशान नहीं लगाएंगे इसका मतलब है कि आपको उन क्वेश्चंस के निशान कमेंट में बताने हैं कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर है, आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ेंगे जरूर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, ये ध्यान देना आपको, अपने आप से क्वेश्चन भी पूछना है आपको कि किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान, आपने पढ़ा था कि कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्या है ऑप्शन नंबर सी 7वां स्थान है। आपको बताना है कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपको क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है।
आगे चलिए, देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपने पढ़ा था। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। कहाँ से उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। देखिए ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे क्वेश्चन, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है। भारत की पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व से पश्चिम इस तरफ से बताना में वो कितनी थी, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 2933 किलोमीटर। अगला देखिए, अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था 7 बहनों के बारे, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला, वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ था 7 सिस्टर्स, यानी कि 7 बहनें। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, मेघालय पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर पढ़ा था, त्रिपुरा पढ़ा था, और लेकिन हमने ये जो बी ऑप्शन में है पश्चिम बंगाल, ये 7 बहनों में हमने नहीं पढ़ा। तो इसने नहीं वाला ही पूछा है, तो हम ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। मतलब कि ये पूछ रहा है कि जो भारत है वो किस उपमहाद्वीप का भूभाग था, किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, वो पूछना क्या चाह रहा है वो हमें पता होना चाहिए। देखिए तो क्या है इसका, है हमें याद रखना होगा इसका, कि जो भारत है वो गोंडवाना लैंड उपमहाद्वीप का हिस्सा था। किसका, गोंडवाना लैंड उपमहाद्वीप का हिस्सा था भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। सबसे पहले हमने तीसरा चौथा पॉइंट था वहां पे पढ़ा था, तो कितना था, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2.4। कितना है, 2.4 किसका, भौगोलिक क्षेत्रफल का, भारत में। अगला चलिए, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार कितने पर था, 29.3% पर था। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला देखिए, ये हमने जो यहाँ पे पॉइंट लिख रखे हैं, ये आपको बताना है कि ये किस चीज़ के पॉइंट लिखे हुए हैं। 29.3 किसका था, और 29.3 तो हमने बताई देवी किसका है, ये पर्वत और पहाड़ियों का। 27.7 किसका था, 43% किसका था, आपको बताना है कमेंट करके। देखिए अगर आपको समझ में आया होगा, अपने तरीके से थ्योरी को पढ़ा होगा, तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। इसी क्वेश्चन को आपको अपना टिक करना और बताना है हमें, पठार का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। मैदान का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है, इसको चलो हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, 43% भूभाग पर। आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसके आंसर आपकी थ्योरी में ही है, आपको थ्योरी दोबारा से देख लेनी है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर कमेंट में अवश्य बताना है। अगला देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है, ये बताना है आपको। तो देखिए क्या है, 6.4, 7.4 या 8.4 या 6.8। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है। अभी हमने अक्षांश व देशांतर रेखाएं पढ़ा है, तो अक्षांश में क्या पढ़ा था हमने और देशांतर में क्या पढ़ा था, आपको क्लिक होना चाहिए अपने माइंड में, और ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो ये कथन है, और कौन सा सही नहीं है, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो देखिए इसमें जो ये हमारा क्षेत्रफल दिया गया है मिलियन वर्ग किलोमीटर में दिया गया है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल गलत है। आपको बताया गया था अभी कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 26 तो है ही नहीं बिल्कुल भी, 28 राज्य हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक राज्य से होकर गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है, इस क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आपको बताना ना, फिर हम कल जो वीडियो बनाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपको पक्का देंगे। चलिए अब आप इस क्वेश्चन के आंसर हमें दे सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको मिले हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए या वीडियो में कोई भी कमी लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।